वह एक बात है यार, ये पाइप मुझे अच्छा मिल गया। अरे यार तेरी किस्मत तो अच्छी है यार, तू चाचा को भी पटा लिया, वरना आजकल तो किराए का पाइप मिलता ही कहाँ है। यार गट्टू, मेरा एक सपना है। क्या है? इस शहर में एक मेरा अपना पाइप हो और मैं सीना तान के कह सकूं, ये पाइप मेरा है। हाँ भाई, एक शरीफ आदमी को सर झुकाने के लिए तो जगह तो चाहिए ना। यार गट्टू, तू किसी इंटीरियर डेकोरेटर को जानता है? ये क्या होती है? वो भी होता है सजावट करने वाला। मैं क्या सोच रहा था कि मैं अपने पाइप की सजावट कर दूं, फुली फर्निश्ड पाइप। मेरा प्लान है कि पर्दे होने चाहिए, लेकिन पाइप के रंग से मैच करते हुए पर्दे। पेंटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, एक या दो बस। एक छोटा सा टीवी, छोटा सा फ्रिज और अटैच्ड बाथरूम। हाँ, एक छोटा सा गार्डन, साथ में एक गैरेज, साइकिल पार्क करने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें एक काम करना होगा। पाइप का मुंह समंदर की तरफ कर देंगे, सी फेसिंग पाइप हो जाएगा। हवा बड़ी अच्छी आएगी ना। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? आदमी रात को चैन की नींद सो ले बस, बाकी सब ठीक है। यार गट्टू, हाँ? तू मुझे वो मत कर यार, क्या? इमोशनल। कौन सा नल? नहीं, लेकिन कबड्डी कबड्डी की तरह खेली जाएगी। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं जो दिल में आए करने लगे। अरे हवलदार साहब, हाँ, कबड्डी नहीं खेलोगे? पागल हो गया क्या है? अबे साहब राउंड पे आने वाला है, मैं अपनी दाढ़ी साफ कराने जा रहा हूँ। लाल और नीली चट्टी वाली दोनों टीमें, ये सीटी देख लो अच्छी तरह। इसके बजने का मतलब है फैसला, यानी कि फाइनल डिसीजन। ओके? अरे यार फटीचर, क्या है गट्टू? अरे गजब हो गया यार। क्यों, क्या हो गया? चाचा ने डॉक्टर लाने भेजा था। बीमार है क्या? हाँ, बोला शाम तक मैं मरने वाला हूँ। अरे झूठ बोलता है यार। अरे मालूम है यार, ये ले, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने, नहीं तो मुझे मारेगा। ये क्या है? सीटी है सीटी, क्या मौज बसती है यार। अच्छा, अबे तू रेफरी है या पजामा? हाँ, 3 मिनट पहले भी सिर बजाता है। अरे मैंने नहीं बजाई सीटी। तो क्या है, तेरा बाप खड़ा सीटी बजाने को? ओए, मुझे बजानी होगी तो मैं दिल खोल कर बजाऊंगा सीटी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। चलो खेल शुरू करो। मैं डॉक्टर को बोल के सीधा मैं इधर ही आ रहा हूँ, तू डर मत, दिल खोल के बजा। अच्छा, हाँ, मैं जाता हूँ। मैं आउट नहीं हुआ, तूने सीटी क्यों बजाई? पर मैंने सीटी बजाई कहाँ? हाँ माय गॉड, माय गॉड, मैंने सीटी नहीं बजाई। जोर से क्या? तो तू था, हैं? निकाल, जल्दी निकाल, कहाँ है सिटी? आधा घंटे से मुझे परेड करवा रहा था। तो मैं वो धुलाई करूंगा कि सारी नस्ल बिगड़ जाएगी। सिटी कहाँ है? हैं? पेट में? देख फटीचर, फटीचर, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुझे अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर कभी बजी ना तो तेरी खैर नहीं है, समझा? हाँ? फटीचर, फटीचर, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने साहब की तरह सीधा साधा आदमी नहीं हूं। हैं? चल हाथ ऊपर कर, अपने हाथ ऊपर कर। अच्छा अच्छा, तो तूने ये सीटी मुंह में रखी है। मुंह खोल, अबे मुंह खोल। देख फटीचर, जा फूट ले अब, फूट ले अब। बस यार गड्डू, और नहीं पिया जाता। बस थोड़ा सा और यार, नीचे खिंचे जाएंगी।
डूब गई। मुबारक हो उस्ताद, कल वापस दे देना। अरे गट्टू, तू यहाँ और वहाँ चाचा आखिरी सांसें ले रहा है। क्यों डॉक्टर ने पूछा क्या? ये रहा कट्टू। मेरे आने तक तो नहीं पहुँचा था और चाचा तो एकदम मरने वाला है ना, मरने दो। शर्म आनी चाहिए तुझे। उसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। माला ठीक कह रही है कट्टू। आखिर चाचा के भी कुछ अरमान रहे होंगे कि कट्टू जब बड़ा होगा तो 4 पैसे कमाएगा, 2 मुझे देगा दारू पीने के लिए, और तू कहता है कि वो मर जाए। मरते हुए चाचा को अपने भतीजे गट्टू को देखने तो देना चाहिए ना। चल मैं भी चलता हूँ। कंधा देने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत तो होगी ना। एक फटी पतंग कौन? गट्टू, आजा आजा बेटा, मेरे पास आजा। मारेगा तो नहीं? अरे नहीं बेटा, अरे मेरे पैर तो कब्र में लटके हैं। अगर मैं चाहूं भी तो तुझे झापड़ नहीं मार सकता। आजा आजा। देख बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। झूठ मत बोल, पहले भी ऐसे ही बोला था। अबे नहीं बेटा, तेरी कसम, आज तो मैं जरूर मर जाऊंगा। अरे चाचा जी, तू इंतजार काहे का है, मरते क्यों नहीं? ये कौन बोला? ये आकाशवाणी थी। एक फटी पतंग। ये कौन बोला? ये फटी पतंग बोली। बेटा, मैं मरने से पहले तुम दोनों से अपनी आँख के तारों से एक बात कहना चाहता हूँ। ध्यान से सुन माला, जरूर कुछ काम की बात बोलेगा। बेटा, ये फटीचर है ना? हाँ, है ना? हाँ। है ना? ये बहुत ही फटी पतंग है। इससे हर महीने किराया लेते रहना। मिस्टर फटीचर, अगर तुम महीने के महीने किराया नहीं देगा, तुझे पाइप से टांग घसीट के बाहर फेंक दूंगा, समझा? ये पुट्टे की आखिरी वक्त की जुबान है। तू मर जा चाचा, समझा? मैं किराया ले लूंगा। थैंक यू। अबे फटीचर भी यही है क्या? किराएदार भी आ गया कंधा देने के लिए। वाह, अरे इस जमाने में भी पाइप के मालिक की बहुत इज्जत है। फटीचर, अरे मेरी आखिरी इच्छा है। चाचा, तू क्यों ऐसे मरने जैसी बातें कर रहा है? तू कर मत कर। मैं महीने के महीने किराया दे दिया करूंगा। अगर विश्वास ना हो तो जिंदा रह के देख ले। चाचा को मरते मरते लालच में मत डाल फटीचर, नहीं तो मरना कैंसिल हो जाएगा। हमें बहुत सताया, मरने के बाद भूत बन के भी सताएगा। बनूंगा भूत, और भूत बनकर तुम तीनों के सरों पर नाचूंगा, तांडव नृत्य करूंगा मैं। इसीलिए मैं इसके पास नहीं जाता। मौका देखता ही झापड़ मार देता है। देख कट्टू, मरते हुए चाचा के थप्पड़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो मर ही जाएगा, फिर तू थप्पड़ नहीं खाएगा। अब ये पूछना चाहिए कि चाचा के दिल की आखिरी ख्वाहिश क्या है। बता चाचा, बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बेटा, ये शराब पीना बहुत बुरी चीज अरे बोल। है। ये इंसान को खोखला कर देती है। मतलब की बात करती है? मतलब की बात तो ये है कि वो सामने शीशी में जो दारू पड़ी है ना, उसको जो भी पिएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसे क्यों ना पी के मर जाऊं। क्यों? वाह, कितने ऊंचे विचार हैं तुम्हारे चाचा। आज मुझे पता चला, जब जब दुनिया में कोई बेवड़ा मरता है तब तब उसके मुंह से ब्रह्म वाक्य निकलता है। ये दुनिया में किसके लिए छोड़ के जाना? क्यों छोड़ के जाना? हाँ? ये संसार निस्सार है। लादे, अबे देता है क्या? ये और पी मर। मत पीना चाचा, मत पी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम सब लोग चुप क्यों? अरे मैं मर गया था क्या? अबे तो कोई रोक क्यों नहीं रहा मेरे नाम पे? ये माला रो तो रही है चाचा। चलो, कोई तो है।
फटी पतंग। मेरा दाह संस्कार बड़े धूमधाम से होना चाहिए। मेरी लाश को चौराहे पे रखवा देना दर्शनों के लिए। कोई आए तो ठीक, नहीं तो जान दो। और सुनो, अगर पैसा ना हो तो उधार ले लेना, और उधार ना मिले तो भीख मांगो, चोरी करो, मगर मेरा दाह संस्कार जोरदार होना चाहिए। ओके ओके। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अर्थात अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और दारू पियो। भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात अर्थात मिट्टी में मिल जाने वाला ये शरीर फिर कहाँ। अर्थात अर्थात क्या हुआ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। शर्ट लगा लो, अब तो चाचा मर गया। अगर फिर से उठ गया तो? नहीं, अब वो नहीं उठेगा। वो चाहे जैसा भी था, उसने हमें पाल पोस के जीने लायक बनाया। जीने लायक बना, ये भी साली कोई जिंदा नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ इंतजाम करना होगा। हो सकता है अंत्येष्टि का सामान कोई उधार में दे दे। यार टीचर, तू इतना इमोशनल क्यों है यार? चलो खैर। अयो यमराज स्वामी, ये क्या लेजी बम की तरह भाईचे पे बैठा रहता। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट करा दो ना जी। आई स्वेयर अपॉन यू, मैं गरीब लोगों को उत्तपम, ऑनियन उत्तपम खिलाएगा, प्रॉमिस है। सेठ जी, अयो क्या रे, ये भगवान की पूजा में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं आप ये यमराज से क्या मांग रहे थे? अयो मैं यमराज से मांग रहा था कि एक बहुत, लेकिन तेरे को क्या रे अम्मा, ये तू वही लड़का ना रे जो मेरी टोकरी में से एप्पल गिराया था और उसको उठाया था। हाँ अच्छा, तुमने अपना धंधा बदल लिया है? यस, ये धंधे में नो कंपटीशन है, ये बिजनेस है बेस्ट। अच्छा ये छोकरा, तेरा नाम क्या रे? फटीचर। फटीचर? अयो ये वही वाला फटीचर ना जो गुप्ता की दुकान में काम करता था। हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? अयो मेरे को नहीं पहचाना रे, मैं वो जनरल स्टोर वाला अन्ना, मेरे यहाँ वो बाके सेल्समैन था। वो अभी भी काम करता है तुम्हारे लिए? नहीं रे, वो छोड़ के चला गया। अच्छा, हाँ तो तुम वो अन्ना हो? कैसे? अयो फटीचर, गुप्ता मर गया क्या रे? नहीं, गुप्ता अभी नहीं मरा, एक और ब्योड़ा मरा है। एक ही मरा क्या? हाँ फिलहाल तो एक ही मरा है। अयो ये पब्लिक भी कमाल करता रे, आने के वक्त लॉट में आता, जब जाने का वक्त आता 1 बाय 1 जाता। अन्ना, मैं दाह संस्कार का सामान खरीदने आया था। ओह, बिजनेस का बात है। देखो फटीचर, अगर गीला लकड़ा चाहिए तो 350 रुपया एक डेड बॉडी का, और सूखा लकड़ा चाहिए तो 400 रुपया। लकड़ा ले जाने का भाड़ा तुमको देना पड़ेगा। अन्ना, तुम्हारे यहाँ कोई डिस्काउंट सेल नहीं होता? अयो ये काम वही लोग करता जिनका धंधा नहीं चलता। अच्छा ठीक, तो फिर मैं जाता हूँ, नमस्ते। फटीचर, अयो किधर को जाता? मैं तेरे को जानता, तू मेरे को जानता। तो ठीक है अन्ना, दे दो सामान। वेरी गुड। कौन सा लकड़ी दूं, गीला या सूखा? गीला लकड़ी दो ना, आहिस्ता आहिस्ता मरने में मजा ही कुछ और है। सूखा लकड़ी में तो फूक के 1 सेकंड में जल जाएगा, ना जलने वाले को मजा आएगा ना जलाने वाले को। अयो तो फिर निकाल 350 रुपया। तुम बहुत लीचड़ आदमी। अयो तेरा मतलब क्या रे? भगवान,
अभी अभी तो तुमने मेरे को बोला कि तुम्हारा और मेरा जान पहचान है और मेरे को उधार भी नहीं दे सकता। जो कैसी बातें करता रहा है फटीचर है, ये उधारी के वास्ते सब गड़बड़ हो गया। तेरे को मालूम ना, वो मेरा जनरल स्टोर है, वो गुप्ता के कंपटीशन में जनरल स्टोर बंद हो गया। अयो, पोंगल के दिन मेरा दीवाला निकल गया रे फटीचर है। अन्ना, एक काम करना, एक डेड बॉडी का ऑर्डर और ले आओ। उसके बाद मैं तेरे को ये डेड बॉडी के लिए फ्री में सामान देगा। मैं ओके? एक मुर्दा कहाँ से ढूंढने के लिए जाऊंगा? अन्ना? अयो, यमराज के राज में देर है, अंधेर नहीं है। तुम एक काम करना, इधर से लेफ्ट टर्न करना, वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा। उसके अंदर जाएगा ना तो यमराज की कृपा से एक तो क्या 4 डेड बॉडी मिलेगा। ओके? वो हाँ? वो हाँ? वो अरे गरीब आदमी को 5 रुपए बख्शीश तक नहीं दे सकते। आपका कोई मर गया क्या? अरे मेरा क्यों मरेगा, वो स्मगलर मरेगा, स्मगलर। स्मगलर मरने वाला है? हाँ। कहाँ पे है? आईसीयू में। अरे थैंक यू वेरी मच। आज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। कैसी तबीयत है भाई साहब की? कुछ कहा नहीं जा सकता, कहिए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहिए ना। डॉक्टर जांच में लगे हैं। वैसे तो भाभी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में से अक्सर वापस जाते नहीं देखा। वैसे क्या हुआ था भाई साहब को? हार्ट अटैक। तीसरा होगा? नहीं, पहला ही है। पहला तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब देखिए क्या होता है। कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी होना है जल्दी हो जाए। मम्मी, डॉक्टर। डॉक्टर साहब, स्मगलर भैया की तबीयत कैसी है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे फिर भी वो अभी तक जिंदा है? नहीं, मेरा मतलब है यू नो। देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए, समझे? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब और कितना वक्त लग जाएगा किस बात में? उनके, नहीं मेरा मतलब है ठीक हो जाने में। देखिए, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि वो ठीक हो ही जाएंगे? आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप वाकई सच कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नॉनसेंस। कौन सी सेंस? क्या कर रहा था डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा था कि कहने को कहो तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन क्या कहूँ, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल, कहना कहा जाएगा। खर्चा बहुत हो गया। और 350-400 रुपए की बात है। क्यों? बात क्या है भाभी कि आजकल इलाज करवाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है दाह संस्कार। अच्छा, हाँ, कैसे? अंत्येष्टि का सामान मिलता ही नहीं। जबरदस्त ब्लैक चल रही है। अब आप ही बताइए ना, 8-8 दिन से मुर्दे पड़े हुए हैं। क्यों? बेवकूफ है ना आप ही। मुझे बताइए, अगर उन लोगों ने पहले से ही अंतिम क्रिया का सामान, कफन, लकड़ी वगैरह की एडवांस बुकिंग कर ली होती तो आज ये नौबत तो ना आती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उनके जीते जी ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। नहीं, रियलिस्टिक मम्मी, बी रियलिस्टिक। आप क्या देहातियों के जैसे रो रही हैं आप? अरे आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। अंकल, ये कहाँ होती है ये एडवांस बुकिंग? ऐसा करना, सामने चले जाना, सीधे बाएं मुड़ जाना। उसके बाद 50 कदम आगे चलने के बाद तुझे एक बोर्ड दिखाई देगा। उस पर लिखा होगा प्राण पखेरु उड़ान सेवा। उससे जाके कहना फटीचर अंकल ने भेजा। किसने भेजा? टीचर अंकल। चल बेटा सीधे निकल जा। लिली, टोको, स्टॉप। ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? धर्मचंद जी, आप यहाँ? कौन धर्मचंद? मैं किसी धर्मचंद को नहीं जानता। आई बेग योर पार्डन, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हम ही से सीखिए दाएं और हम ही पे वार किया और ऊपर से मियाऊं। व्हाट? शट अप! ये क्या म्याऊं म्याऊं लगा रखी है आपने? देखिए, क्यों? अब ठीक है? यार तुम मुझे जासूसी क्यों नहीं करने देते? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? Why? अरे तो हमारे दुश्मनों का जासूस है धर्मचंद।
माय गॉड पहचाना गया। लिली लिली भागो क्विक क्विक धर्मचंद जी सुनिए 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 प्लीज सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, आइए तो सही मेरे साथ, मैं आपको स्मगलर भाभी से मिलवाता हूँ। अरे चलिए ना। टीचर मैं पहचाना गया हूँ, जूते पड़ेंगे, लेडीज जूते सैंडल। देवर जी, आज तो तुम हमारे लिए देवता बनकर आए हो। समझ में नहीं आता तुम्हारे एहसान में कैसे उतारूं। वो देखिए, एक एहसान तो आपका बेटा उतार के आ ही रहा है, बाकी के बाद में देखी जाएगी। थैंक यू टीचर अंकल, हो गई एडवांस बुकिंग। हो गया ना काम? रो मत बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। और जहाँ तक धर्मचंद जी का सवाल है, अब ये आपके दुश्मनों के लिए नहीं, आपके लिए काम करेंगे। सीएस You mean change of royalty? यस। Okay. आप इनको 500 रुपए का चेक दे दीजिए। अरे वाह, दुश्मन का जासूस हमारा हो गया। धर्मचंद जी, कल आप मेरे ऑफिस में आइए और 1000 का चेक ले जाइए। Thank you sir. सिस्टर, ही इज आउट ऑफ डेंजर, आप जाकर मिल सकते हैं उनसे। Thank you टीचर अंकल। कपड़े गंदे कर दिए मेरे। आप नाराज हो गए अंकल? तुम्हारा बाप स्मगलर ही नहीं है, धोखेबाज भी है। सॉरी चाचा। अब ये घबराने का नहीं, वो एडवांस लेने को वापस नहीं आएगा, और अगर आ गया तो मेरे रिस्क पे सामान ले जाओ, समझा क्या? वो लोग आएगा तो मैं देख लूंगा। तो ठीक है अन्ना, फिर कफन टेरिकॉट का दे दो। अयो, प्लेन या डिजाइन वाला? डिजाइन वाला दो ना, मरने वाला बहुत शौकीन आदमी था। वेरी गुड है। क्यों टीचर, क्या खरीद रहा है?